हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास फर्स्ट पार्ट 7 मिलकर खेले खेल। तो नन्हे दोस्तों, ये एक कविता है। तो खेल की दुनिया की सैर करने के बाद जैकी जब वापस आया तो मतलब ये जो आपका पहला जैकी और जिन्नी वाला चैप्टर था वो आपस में लिंक्ड है। उस टाइम पे जब वो वर्तमान काल में पहुँचे थे तब वो एक क्रिकेट का खेल खेल रहे थे और लास्ट में जैकी और जिन्नी दोनों ने बोला कि चलो आगे क्रिकेट खेलते हैं। तो एक इसमें ही ये छोटी सी कविता है। खेल की दुनिया की सैर करने के बाद जैकी जब वापस आया तो उसने सोनू मोनू को देखा। सोनू मोनू जो उसके दोस्त थे उनको देखा। उनकी बातें सुनकर उसने एक कविता लिखी। तो आइए साथ में मिलकर कविता पढ़ते हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: बल्ला, हल्ला, फट से, छक्का, हक्का बक्का। तो ये आपके कुछ पाठ से जुड़े हुए शब्द हैं जो आपके पाठ के बीच में आएंगे। पाठ नहीं मतलब आपकी कविता के बीच में आएंगे। तो कविता ये है कि सोनू मोनू थे दो भाई, खेल खेल में हुई लड़ाई। सोनू मोनू दो भाई थे जो जैकी के फ्रेंड्स थे। तो सोनू मोनू थे दो भाई, खेल खेल में हुई लड़ाई। तो वो क्रिकेट खेल रहे थे, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। सोनू बोला मुझे दो बल्ला, मोनू बोला मत कर हल्ला। मतलब सोनू जो उसका भाई है वो बोलता है कि जो बैट है, जो बैट बॉल का जो बैट होता है वो मुझे दे। तो मोनू उसका जो छोटा भाई होता है वो बोलता है कि हल्ला मत कर, मतलब ज़्यादा बार बार में मांग मत और ज़्यादा शोर मत कर। आगे पढ़ते हैं। साथ में हम तुम खेलेंगे और सबको भी लेंगे। मान गया फिर मोनू झट से, खेलने आ गए सारे फट से। बल्ला लेकर खड़ा था सोनू, गेंद फेंकने लगा अब मोनू। अब क्या होता है कि साथ में हम तुम खेलेंगे, दोनों आपस में बोलते हैं कि हम तुम साथ में खेलते हैं और सभी जो बच्चे हैं उनको भी साथ में खेलने के लिए बोलते हैं। मान गया फिर मोनू झट से। यही सुनते ही जो मोनू उसका जो भाई है वो मान गया कि चलो हाँ हम सारे एक साथ मिलके खेलेंगे। बल्ला लेकर खड़ा था सोनू। जो सोनू था जो बोल रहा था कि मुझे बल्ला दो, अब उसने बल्ला ले लिया और गेंद फेंकने कौन लगा अब? मोनू। सोनू मेरा एक छक्का, रह गया मोनू हक्का बक्का। सोनू ने एक छक्का मारा, मतलब सिक्सर मारा सोनू ने, और मोनू उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वो हैरान हो गया कि इसने छक्का कैसे मार दिया। एक के बाद बनता रन एक, हैरान हो गए सारे देख। मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक रन बनता जा रहा था। वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, सारे बच्चे देखकर हैरान हो गए कि इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेल रहा है। खेलते मिलकर दोनों भाई भूल गए अपनी लड़ाई। अब वो खेलने में इतने मगन हो गए कि वो लड़ाई करना ही भूल गए कि हमारी कोई लड़ाई भी हुई थी। और वे दोनों भाई फिर से अच्छे भाई भाई की तरह रहने लगे। इसका शब्दार्थ है हक्का बक्का, मतलब हैरान। मैंने आपको बताया था कि जो मोनू है वो हक्का बक्का रह गया। ठीक है, तो आपकी ये कविता ख़त्म होती है। इसमें मेनली क्या था कि सोनू मोनू की लड़ाई होती है, दोनों भाई थे और सोनू को बल्ला चाहिए था। मोनू बोलता है कि हल्ला मत कर। फिर सोनू ने बैट ले लिया और उसने छक्के पे छक्का, रन पे रन बनाया गया। फिर सारे उससे क्या हुआ, हैरान हो गए और जो उनकी खेल खेल में जो लड़ाई है वो भी ख़त्म हो गई। ये एक मतलब लड़ाई की ही कविता थी जो कौन देख रहा था? जैकी देख रहा था। तो आपकी कविता ख़त्म होती है। अब करेंगे हम बुक वर्क। तो अब हम करेंगे कलम की सवारी। हम कलम की सवारी नहीं करने वाले। ये मतलब दिए गए खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब ये जो आपको गेम्स दिए गए हैं इसमें कितने कितने जो मेंबर्स होते हैं खेल खेलने के लिए। तो क्रिकेट में क्या होता है, 11 या 8 होते हैं। हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 11 पे आप टिक लगाना, क्योंकि क्रिकेट के अंदर 11 मेंबर्स होते हैं।
नेक्स्ट लूडो में कितने होते हैं? लूडो में 4 होते हैं, 6 होते हैं, लूडो में 4 होते हैं। नेक्स्ट बैडमिंटन, बैडमिंटन मतलब चिड़ी बल्ले में आपके कितने मेंबर्स होते हैं? 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 ही रैकेट होते हैं। 2 या 7 में से आप 2 पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है कैरम, कैरम पे कितने मेंबर्स होते हैं? 8 होते हैं, 4 होते हैं। कैरम पे भी 4 ही मेंबर्स होते हैं। इसके आप 4 साइड्स देख सकते हैं कि यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। उसके बाद कबड्डी में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 होता है या 1 होता है? देखो 1 तो नहीं होने वाला, बिकॉज कबड्डी में अकेला तो कोई खेल नहीं सकता, तो आपका आएगा 7 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपकी बच्चों फिर से एक सेकंड क्वेश्चन में एक एक्टिविटी है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अपने अपने कलर्स उठा लीजिए, सारे कलर्स अपने साथ रख लिए, और दिए गए चित्र किन खेलों से जुड़े हैं? मतलब ये जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं ये कौन सी खेल की हैं, उस पर आपको कलर करना है, सही उत्तर के सामने रंग भरने हैं, ठीक है। तो कै में आपका जो दिया है वो क्या है? बैट और बॉल आपको दिखाई दे रही है, तो बैट बॉल इस चैप्टर में क्या था? क्रिकेट। तो ये क्रिकेट के सामने आपका जो मर्जी आप वो कलर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेड कलर किया है। आपको इसमें कोई भी कलर फिल नहीं करना है, बिकॉज ये फुटबॉल नहीं है, ये क्रिकेट है, तो आप यहाँ पर ही कलर फिल करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट खे पार्ट, ये फुटबॉल है या बैडमिंटन है? अब देख सकते हैं आपको यहाँ पे चिड़ी बल्ले तो दिखाई नहीं दे रहे, तो बैडमिंटन तो ऑफकोर्स नहीं है, ये है आपकी फुटबॉल। तो आप फुटबॉल के सामने जो मर्जी आप कलर कर सकते हैं, हमने यहाँ पे रेड कलर किया है। तो अब नेक्स्ट है गे पार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कबड्डी है, चेस है। चेस को मतलब हिंदी में शतरंज बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कबड्डी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आएगा शतरंज, जिसमें यहाँ पर येलो कलर हुआ है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, लूडो है या कैरम है? आपको दिखाई दे रहा है कि लूडो है, तो आप इसके सामने कलर करिएगा। इसमें हमने ग्रीन कलर किया है, और आपको कलर अच्छे से फिल करने हैं, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल अंदर सर्कल में अच्छे से फिल करने हैं आपको ये कलर्स, ऐसे नहीं करने जैसे हमने कर रखे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बातें भाषा की। इसमें आप बुक वर्क तो फिल करेंगे ही, साथ में आपको एक ज्ञान की बातें मैं बता देती हूँ। तो ये एक व्याकरण है जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। जो शब्द किसी एक वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में बताते हैं वे एक वचन कहलाते हैं। एक वचन मतलब क्या होता है? एक वचन बताओ, कि एक ही चीज़ के बारे में बताना। जैसे एक तो हो गई बॉल और एक हो गई बोले, तो बोले 2 होती हैं तो वो बहुवचन होगा, और अगर आपका सिर्फ बोल है मतलब वो एक है तो आपका एक वचन आएगा, ठीक है। ये थी। और जो शब्द एक से ज़्यादा वस्तुओं, व्यक्तियों आदियों के बारे में बताते हैं, मतलब लड़कियाँ, एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि लड़कियाँ, तो लड़कियाँ तो बहुत सारी हो गई, एक तो नहीं ना, लड़कियाँ तो बहुत सारी है ना, तो वे बहुवचन कहलाएंगे। इन शब्दों को एक अनेक शब्द भी कहते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन होता है ना, ऐसे इनको आप एक अनेक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे एक वचन में आपका लड़का आ जाएगा और बहुवचन में लड़के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वचन शब्द के सामने उसका बहुवचन शब्द चुनकर लिखें। मतलब ये आपको क्या दिया है? हेल्प बॉक्स दिया है आपको। क्वेश्चन ये है गेंद, तो गेंद का बहुवचन क्या होगा? अभी मैंने बताया था गेंद का बहुवचन होगा गेंदे। तो आप स्पेलिंग ध्यान से देखो। नेक्स्ट इज किताब का आप लिख सकते हैं किताबें, लिख सकते क्या लिखना ही है? किताबें लिखना है। यहाँ पे आप ढूंढ के भी लिख सकते हैं, किताब का होगा किताबें। नेक्स्ट बल्ला, बल्ला का आप लिख सकते हैं बल्ले, देखो ये रहा बल्ले। बच्चा, बच्चे, नदी, नदियाँ, बहन, बहनें। एक वचन का बहुवचन बताना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम एक वचन और बहुवचन बताना, बस इसमें आपको क्या किया है, क्वेश्चन नहीं बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने। आपको ऊपर दिया गया है एक वचन और बहुवचन, और ये आपका हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये पेपर में भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे दे दिया सखियाँ, सखियाँ क्या होता है आपको पता है?
सखियाँ होती हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को सखियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सखी होती तो एक वचन में आती, अगर सखियाँ हैं तो ये बहुवचन में आएगी। नेक्स्ट है मशीन। मशीन एक ही होती है ना, अगर मशीनें आती तो बहुवचन में होता, मशीन दिया है तो ये एक वचन में आएगा। नेक्स्ट कविताएं। अब कविताएं हैं मतलब बहुत सारी कविता है, एक कविता तो नहीं है ना, बहुत सारी कविताएं हैं, तो बहुवचन में आएगा। स्पेलिंग गलत मत करना, और जहाँ पे जिसमें भी जिस बॉक्स में भी जो भी फिल करना है वो बिल्कुल करेक्ट करना है। नेक्स्ट पौधा। तो पौधा एक वचन है, अगर पौधे होते तो बहुवचन में आते, एक पौधा है तो एक वचन में आएगा। देखो केला। केला एक ही है, दो नहीं है, केले नहीं है ना, केला तो आपका एक वचन में आएगा। देखो ये रहा आपका केला। नेक्स्ट कौए। कोए बोलते हैं वैसे तो इसको, तो कोए जो होते हैं वो किस में आएगा, अगर कौआ होता तो एक वचन में आता, अब कौए दे रखा है तो आप बहुवचन लिखेंगे। नेक्स्ट किताबें। किताब क्या होता है आपको पता है, बुक्स को ही किताब बोला जाता है, अगर किताब है तो एक वचन आएगा, अब किताबें दी हैं तो बहुवचन में आएगा, ठीक है। ये रही किताबें। नेक्स्ट कहानी। कहानियाँ नहीं दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ कहानी दिया गया है तो एक वचन आएगा, ठीक है। देखो ये रहा कहानी। नेक्स्ट पत्ता। पत्ता एक वचन है तो ये आएगा एक वचन में, ना कि बहुवचन में, अगर बहुवचन होता तो पत्ते होता। नेक्स्ट इज गोटियाँ। गोटी नहीं दिया है ना, गोटियाँ दिया है ना, तो गोटियाँ में आप क्या लिखेंगे, बहुवचन। अब आपका चैप्टर यही ख़त्म होता है। और बच्चों आपकी बहुत सारी अलग अलग बुक्स होती हैं, अगर आपका इससे एक्स्ट्रा है तो वो आपका होमवर्क है, आप खुद से कर सकते हैं उस काम को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो वीडियो है उसमें ये जो कविता है आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आपको पता चलता रहे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस दिन और किस टाइम पर आने वाली है, ठीक है। बाय बच्चों।